अस्सलाम वालेकुम। CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन हमारे पास एक सब्जेक्ट है CS 510 जिसका कोड है। इसकी आज हम असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स आपके सामने 15 है और इसकी जो एक्सटेंसिव डेट है, जो कि डेट एक्सटेंड हो गई हमारे पास जो है वो 1 दिसंबर होगी थी, यानी 1 दिसंबर हमारे पास अब इसकी लास्ट डेट है या ड्यू डेट कह लें। और इसमें हमने क्या करना था, उन्होंने कहा कि आपने एक तो अंडरस्टैंड करनी है इसके जो आउटकम्स हैं उनके, क्या अंडरस्टैंड करना है कि रिक्वायरमेंट्स की बेसिक्स क्या होती हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। यानी आप अगर किसी सिस्टम के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिख रहे हैं या उसकी करेक्टरिस्टिक को लिख रहे हैं, तो आपको उसकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरा टॉपिक आपने कौन सा कवर करना है कि एक गुड और एक बैड रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ था कि एक here is an educational software system where students can register for different courses, like students will be able to enroll undergraduate courses or postgraduate courses। तो आज हम इस सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को अपने ओपिनियंस दे दूंगा और साथ में जस्टिफाई कर दूंगा क्या ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तो शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट्स है उसमें उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनरोल टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। मैंने इसे कहा है कि ये एक बिहेवियर, इसका जो करेक्टर मैंने दिया है कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है इसका रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे मैंने रीज़न दिया है बिकॉज कैटेगरी जो है वो मेंटेन करके रखती है डिफरेंट रिकॉर्ड्स को। तो फिर वो अगर कैटेगरी अलग अलग हों तो वो एक एफिशिएंट वे में आपको रिकॉर्ड पड़ा मिलता है और वो एक अच्छा वे है कि जिससे देखने वाला बंदे को पता चल जाता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएटेड कितने हैं और अंडर पोस्ट ग्रेजुएटेड कितने हैं। चूंकि अंडर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे जो, वो पास होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में इनरोल करेंगे। तो अगर ये मिक्सअप हो जाए तो फिर ये एक SRS यानी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन में ये एक अच्छा पहलू नहीं नज़र आता। तो लिहाजा ये एक इसका बैड इम्पैक्ट है हमारे SRS के ऊपर। उसके बाद है स्टूडेंट्स विल लॉग इन टू द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग हिज यूजर नेम एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये मैंने इसका इम्पैक्ट दिया है गुड। उसकी वजह क्या है कि यूज़र जो होगा वो अपने यूज़र नेम की जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं या अथेंटिक यूज़र हैं, सिर्फ वो ही इनरोल कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा वे है। उसकी वजह क्या है, वरना आपकी साइट के ऊपर जो लोकल विजिटर हैं वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आनी थी, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकते थे, जिसमें जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं या जिन्होंने उस पोर्टल की फ़ी पे की होती है उनके आंसर में भी वो ना दे पाए, मिक्सअप हो जाए, उनके ऊपर से उनका ध्यान हट जाए। लिहाजा किसी भी पेड साइट के ऊपर लॉगिन के लिए एक ख़ास लॉगिन और पासवर्ड दोनों होने चाहिए। ये एक अच्छी रिक्वायरमेंट है, लिहाजा मैंने गुड लिखा था। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इनरोल टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स, स्टूडेंट विल बी इनरोल टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने रीज़न जो दिया है कि गुड है, उसकी वजह क्या है कि एवरी पर्सन मस्ट इनरोल अकॉर्डिंग टू हर नीड्स एंड और क्वालिफिकेशन। अब एक बच्चा अगर है ही पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट है, तो वो अंडर ग्रेजुएट है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए खुद इनरोल कर सकता है। ठीक है। इससे जिनका वो सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। अगर वो एक ही वे रखते कि अंडर ग्रेजुएट भी इसी फॉर्म से सबमिट करवाए और इसी से पोस्ट ग्रेजुएट करवाए और कैटेगरी वो मेंशन करें ही ना, यानी जो आपके पास रेडियो बटन है, जैसे किसी भी आप साइट के ऊपर जाते हैं जेंडर की कैटेगरी होती है मेल एंड फीमेल, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट अगर वो ना कैटेगरी रखें तो जो फाइल्स उनके पास डेटाबेस में जा रही हैं वो सारी मिक्सअप होके जाएं। तो एक स्टूडेंट अगर अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एनरोल कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट की कैटेगरी सिलेक्ट करे, वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करवाए, तो ये एक अच्छा वे है। ठीक है। और इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट है ही नहीं, वो अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर फॉर्म सबमिट करवाना चाहे या एडमिशन करवाना चाहे यानी इनरोल होना चाहे, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनरोल करे। तीसरा है हमारे पास इसके बाद चौथा पॉइंट है शायद,
चौथा हमारे पास है जी, ए स्टूडेंट विल लॉग इन टू द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग हिज यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्टिफाई किया कि जी सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड यूजर होंगे वही सिर्फ और सिर्फ जो है लॉगिन कर सकें, और उसके बाद वहाँ पे जो कोर्स कंटेंट जो मटेरियल पड़ा है उसे गेट कर सकें। जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हर बच्चे के पास अपना यूनिक आईडी एंड पासवर्ड होता है। पासवर्ड बेशक सेम भी रख लें लेकिन आईडी यूनिक होती है, और उसकी सारी एक्टिविटीज उसके अंदर पड़ी होती हैं। यानी उसका जो पोर्टल उसे मिलता है, जो साइट का उसे लॉगिन एंड पासवर्ड के बाद जो उसका मेन पेज आता है, जो होम पेज जिसे कहते हैं, वो हर बच्चे का अलग होता है। यानी कुछ बच्चे एमडीबी पे कमेंट्स करते हैं तो वो उनके कमेंट्स उनके ऊपर शो होते हैं, या जो इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं वो इंस्ट्रक्टर और उन दोनों के दरमियान होती है। जैसे आप जीमेल लगा लें। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट विल हैव आइदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बट नॉट बोथ। सम कोर्सेज विल बी ओपन टू पोस्ट बोथ पोस्ट एंड अंडर ग्रेजुएट। उसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है कि हर एक की एक यूनिक कैटेगरी होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में समझ आती है कि उन्होंने कहा स्टूडेंट विल हैव बोथ आइदर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। यहाँ तक रिक्वायरमेंट अच्छी है, गुड है कि या वो अंडर ग्रेजुएट हो या वो पोस्ट ग्रेजुएट हो। लेकिन आगे क्या है कि सम कोर्सेज विल बी ओपन, कुछ कोर्स ओपन किए जाएं, कुछ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए रखे जाएं जो कि या दोनों अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए या दोनों कोर्सेज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो यहाँ से मैं अपने ओपिनियन से इसे कहता हूँ कि ये एक बैड एक्टिविटी है। यहाँ पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके एसआरएस के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि जब पहले सिस्टम आप कैटेगरीज में से डिवाइड कर रहे हैं, गुड है तो गुड कह रहा हूँ, अगर आपका वो पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी में आता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी में अपना उसका मटेरियल को रखें। अगर आप वो अंडर ग्रेजुएट बनता है तो आप उसे अंडर ग्रेजुएट की कैटेगरी में रखें, लेकिन उसे मिक्स अप ना करें। उसके बाद हमारे पास है ईच पेज ऑफ द सिस्टम विल लोड इन एन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या है कि गुड भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने बैड जस्टिफिकेशन करनी है तो उसके लिए क्या है कि पॉसिबल लोड पेज विल बी लोड एज सुन एज पॉसिबल, और मैक्सिमम टाइम ऑफ लोडिंग जो है वो 5 सेकंड होना चाहिए। अब यहाँ पे गुड कैसे हो सकता है कि यूजर एक्सेप्टेबल टाइम से मुराद ये कि आपको जो टाइम, यानी एक क्या लेंगे 5 सेकंड का टाइम, इतना कोई खास टाइम नहीं होता लॉगिन के लिए, लेकिन 5 सेकंड से ऊपर अगर कोई टाइम लगाए तो यूजर उकता जाता है, तंग आ जाता है कि ये साइट लोड होने में बड़ा टाइम लेती है। तो अगर तो वो स्टूडेंट एक्सेप्टेबल टाइम है फिर आप उसे रख सकते हैं, गुड है। अदरवाइज बैड की जस्टिफिकेशन दे के आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी मैक्सिमम टाइम ऑफ जो पेज का लोडिंग टाइम है वो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कम होना चाहिए। ए स्टूडेंट विल हैव आइदर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बट नॉट बोथ। यहाँ पे वही चीज़ है, पहले वाली बात जो उन्होंने पहले भी की है कि एक ग्रेजुएट होना चाहिए या अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी वो दोनों नहीं हो सकता। तो ठीक है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन दी हुई है इसकी। उसके बाद रजिस्टर स्टूडेंट्स एंड इनरोल कोर्सेज पेज ऑफ द सिस्टम विल लोड विद इन 5 सेकंड। अब यहाँ पे मैंने इसे जो जस्टिफिकेशन दी है वो यही है कि 5 सेकंड जो टाइम है ये यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड लोडिंग टाइम है, यानी इतना टाइम एक्सेप्टेबल है, इतना टाइम आप रख सकते हैं पेज के लोडिंग होने में। तो ये एक ठीक टाइम है। ठीक है, तो ये 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेंटेन स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन मैप टू बीआरडी रिक्वायरमेंट आईडी, इसकी 4.1 है। ये गूगल करके निकाली थी क्योंकि ये बुक मेरी नहीं है और ना ही मैंने आज तक ये स्टैंडर्ड पढ़ा है या ये आईडी पढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से मैंने ये प्रूफ किया, और आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे ये लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आपने ये अपनी हैंड आउट से कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा जी मेंटेन करना है, तो ये मैंने दिया है कि जी एज वी डिस्कस, अब कि हम इससे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4.1 जो आपका रिक्वायरमेंट आईडी बनती है, तो ये इसका देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर मैंने गुड में ही किया। उसके बाद इस असाइनमेंट की डेट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 26 नवंबर थी, लेकिन अब 1 दिसंबर है, तो डेट एक्सटेंड हो गई है। इस वजह से इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी भी असाइनमेंट ना की हो
तो वो एक बार इस ऑडियो लेक्चर को सुन के अपनी असाइनमेंट को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और कोशिश किया करें कि आप अपनी असाइनमेंट को यूनिक बनाएं ताकि आपको 0 मार्क्स ना अवार्ड किए जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।